आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट पे, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि क्या होता है कोरिजन। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके कोरिजन से पहले कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होता है, उसकी कंसंट्रेशन बनाना, उसको तैयार करना, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो आज हम बताने वाला आपको कोरिजन मतलब जंग लगना होता है क्या है। तो समझते हैं कोरिजन होता क्या है। देखिए कोरिजन है क्या, सिंपल टर्म में समझे तो कोरिजन मतलब होता है क्या। कोरिजन मतलब जंग लगना। जंग कैसे लगती है? जंग लगना में क्या होता है कि कोई चीज धीरे धीरे खराब हो रही है। जंग मतलब खराब हो रही है ना, तो वही कोरिजन मतलब क्या होता है। कोरिजन में क्या होता है कि इस प्रोसेस में जो आर्टिकल होता है, इन दिस प्रोसेस आर्टिकल, जो वस्तु लिया आपने, जो भी आपने जो भी सामान लिया है, उस सामान को अगर आप किसी लाइट के पे रखते हो, लाइट की उपस्थिति में यूज करते हो, तो क्या होता है, उस पर जंग लगता है, कोरिजन होता है। क्यों? क्योंकि लाइट में क्या होता है, लाइट में क्या है, अब देखो लाइट कई सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी गैसेस होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। तो लाइट में क्या होता है, लाइट या फिर एयर की रखने पर क्या होता है, उससे हमें वो मिलती है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से क्या होता है कि वो ऑक्साइड बनाती है। मतलब सिंपल फॉर्म में क्या होता है कि कोरिजन प्रोसेस के लिए क्या जरूरी है कि जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारा मतलब कोरिजन की जरूरी चीज ये है कि हमारा जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल हमेशा लाइट की प्रेजेंस होना चाहिए। और लाइट की प्रेजेंस में वो क्या करेगा, कोरिजन करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि अगर आप इसे लाइट रखते हो, सपोज कोई आर्टिकल है, ए टू जेड आर्टिकल लिया, ठीक है, कोई वस्तु ली मैंने, मेरे पास से कोई एक चीज है लोहे की, और उस लोहे को मैंने रखा लाइट में। तो लाइट में क्या होगा, लाइट में अब यहाँ पे सन का कोई सन की रेज आ रही है, लाइट मिल रही है इसको, ये हमारी कोई वस्तु है लोहे की, उसको हमने सन की लाइट दी, तो सन की रेज पे जाएंगी, ट्रांसफर होंगी। अब सन की ट्रांसफर होंगी तो क्या होगा, ये मीडियम वैक्यूम तो यानी खुला माध्यम में, तो खुले माध्यम में एयर तो होगी, वैक्यूम में एयर नहीं होती ना, यहाँ तो एयर होगी। एयर होगी तो क्या होगा, एयर होने पर इसमें रिएक्ट करेगी इससे। अगर इसने रिएक्शन किया तो क्या होगा, इसमें एयर पार्टिकल आएंगे, ऑक्सीजन आएगा, इससे क्या होगा, ये कोरिजन तक बढ़ती रहेगी। अब कैसे होगी और बताते हैं और बड़े प्रोसेस पे। कोरिजन हमेशा अगर आप बात करो मेनली ये हो पाया जाता है लोहे के अंदर, और ये होता है लाइट के साथ वाटर के प्रेजेंस में, या तो लाइट हो या फिर वाटर हो। कभी कभार लाइट वाटर दोनों के प्रेजेंस में हो जाता है, ठीक है। कभी कभार आपने देखा होगा कि जो घर है, उस घर में क्या होता है कि गेट की तरफ पानी होने पर आज के टाइम पे वो झड़ता है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे वाटर क्लियर आने लगती है, ठीक है। वाटर के कारण फूल जाता है, क्योंकि उसमें वाटर आने लगता है, और वाटर उसके अंदर वैक्यूम को भर देता है, जिससे क्या होता है कि फूल जाता है, ठीक है। वैक्यूम खाली खाली वैक्यूम क्या होगा, भर गया तो फूल जाता है, ठीक है। वो चीजें हो रही है। अब कोई जगह समझो तो कोरिजन में क्या होता है, कॉपर है, बस कॉपर, कॉपर एक धातु है। कॉपर को मैंने CO2 से क्या क्या करें, रिएक्शन का, तो क्या होगा हमारा, कॉपर का CO2 से, कॉपर का CO2 से रिएक्शन का, तो मुझे क्या मिला, शाइनी ब्राउन सरफेस। यानी जो सरफेस है शाइनी ब्राउन कलर की होगी, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन भी कोरिजन की। तो कोरिजन हो क्या रहा है, कोरिजन में सिंपल ये हो रहा है, जैसे हमारा जो कॉपर है, वो कॉपर क्या कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है CO2 से, और CO2 से रिएक्ट करने के बाद वो क्या बना रहा है, फॉर्म कर रहा है शाइनी ब्राउन सरफेस। उसकी सरफेस में शाइनिंग ब्राउन कलर आ रहा है, क्योंकि उसमें कोरिजन का इफेक्ट काम कर रहा है। अगर आप आयरन को रखो लाइट के बेस में, तो क्या होता है, लाइट के बेस होने को कोरिजन क्या, लाइट होगी तो क्या होगा, इसमें कुछ पार्टिकल होंगे ऑक्सीजन के, तो वो इसमें हेल्प करेंगे, ठीक है, रस्टिंग में। तो ये है, तो कोरिजन है क्या, सिंपली कोई भी वस्तु है उसको लाइट में रख दो तो कोरिजन शो करती है। कॉपर का CO2 से रिएक्शन करा दो तो शाइनी ब्राउन सरफेस मिलती है। और आयरन को अगर आप लाइट में रखो तो आयरन क्या करता है, आयरन सिंपली ये करता है, आयरन को अगर आप लाइट में रख दो तो आयरन मेरे ये काम करता है कि धीरे धीरे आयरन उसमें ऑक्साइड बनाता है, जो ऑक्साइड क्या धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। तो जितना ज्यादा ऑक्साइड बनेगा वो आयरन कमजोर होगा, तो आयरन का जो ऑक्साइड है वो उसे कमजोर करने शुरू करता है। अब मैं समझता हूँ सर, कोरिजन समझ में आ गया, जंग लगना होता है कोरिजन। अगर कोरिजन में जंग लगना है तो जंग लगता है किस में, मेनली हम पढ़ते हैं जंग आयरन में, लोहे में। लोहा बहुत फेमस है चीज के लिए, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को रस्ट कैसे किया जाता है वो समझते हैं। अब ये देखिए, अगर वो लोग जंग लगना, तो जंग क्या होता है, अब जंग मतलब क्या होता है, कोई सरफेस धीरे धीरे कमजोर हो रही है। पर अगर वही कमजोर सरफेस, वही कमजोर आर्टिकल अगर एक टाइम पे इतना कमजोर हो जाए कि वो झड़ना शुरू हो जाए, कि वो गिरने लगे, फॉल करने लगे, फॉल मतलब गिरने लगे। कैसे गिरे, ये मेरे पास की लोहे की वस्तु है। ध्यान से टॉपिक क्या है, बहुत डीपली जाएंगे। ये लोहे की कोई वस्तु है, इस लोहे की वस्तु को मैंने क्या किया, ये वाटर की प्रेजेंस में, इसमें कोई बारिश पड़े, कोई दिक्कत हुई, तो इससे क्या होगा कि इसमें ये कमजोर हो गया। कमजोर के क्या होगा कि धीरे धीरे गलना शुरू होगी, तो क्या हुआ, ये छोटे पार्टिकल टूटना शुरू हो गई, ये पार्टिकल, तो ये है क्या, ये रस्टिंग होती है। रस्टिंग मतलब है तो झड़ जाना, उसका कमजोर पड़ जाना। अगर आयरन कमजोर हो तो क्या होगा, कमजोर होने पर उसकी जो बॉडी होगी वो कमजोर होगी, तो धीरे धीरे सारे जो उसके अंदर के जो सिस्टम है वो कमजोर होगा, तो धीरे धीरे उसके नीचे की सरफेस कमजोर होगी। फिर आपका देखो, आपका गेट रियलिटी में इतना बड़ा था, इतना बड़ा गेट था,
पर धीरे धीरे करके पानी ने क्या किया, पानी ने इस नीचे की सरफेस को खराब करना शुरू कर दिया। और जैसे ही वाटर इस सरफेस से कांटेक्ट में आया तो लेयर किसकी बनी, वाटर की बनी। वाटर पे बनी लेयर फेरस की लेयर। पहले क्या था, फेरस के पार्टिकल थे, पहले ऑक्सीजन था, Fe था, आयरन था। अब इस आयरन के साथ वाटर ऐड हो गया तो क्या हुआ, इसका वाटर इसका ऑक्साइड बन गया, यानी कि ये सब्सटेंस इम्प्योर हो गया। जहां जहां मैंने क्या बोला, जहां पे आ गई इम्प्योरिटी वहां क्या हो जाएगा, पार्टिकल का डिस्प्लेस हो गया। तो मुझे क्या मिला, मुझे ये गेट इतना सा दिखा जाएगा क्योंकि आधा पार्ट उसके नीचे झड़ गया, कमजोर तो चला गया। कई बार क्या होता है कि हमारा जो गेट होता है ना, इतना रस्टिंग ऑफ आयरन से इतना इफेक्ट होता है कि वो धीरे धीरे 5 दिन में वो आधा हो जाता है। और हमें ध्यान कब आता है, 5 दिन में कि भाई हमारा तो ये गेट ही कमजोर हो रहा है। तो ये क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन है। मतलब अगर तुम्हारा कोई भी लोहे का सामान जंग खा रहा है तो वो कोरोजन कर रहा है। पर अगर वही सामान लंबे टाइम तक कोरोजन के संपर्क में आ रहा है और धीरे धीरे करके आपको दिखाई दे रहा है कि तो कमजोर हो रहा है, तो छोटा होता जा रहा है हमारे गेट में स्पेस था ही नहीं और स्पेस आ गया नीचे, स्पेस आ गया, नीचे की सरफेस तो कम हो गई, नीचे की सरफेस का जो एरिया था वो कम हो गया। मतलब क्या होगा, धीरे धीरे कमजोर हो रही है। उससे लोहे की दीमक, आप बोलते हैं ना लोग लोहे पे दीमक सी पड़ रही है, लोहा कमजोर है। तो दीमक जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि दीमक पड़ रही है, कमजोर है, क्यों, क्योंकि उसमें वाटर की लेयर बनी और वाटर ने क्या किया, धीरे धीरे लोहे को कमजोर कर दिया। वाटर क्या 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 कर रहा है, लोहे को कमजोर कर रहा है, वाटर से लोहा कमजोर हो गया, वही चीज हो रही है। इसलिए मैंने क्या बोला कि लॉन्ग टाइम प्रोसेस। लॉन्ग टाइम क्यों होता है, आप ये थोड़ी कि आज आपके गेट में कोई दिक्कत आने शुरू होगी और आपका गेट कमजोर होता है, आप ये थोड़ा बोलोगे भाई तो खराब होना शुरू हो रहा है। आपको कब दिखेगा, आपको वो चीज दिखती है 5 दिन बाद, 5 डेज बाद। अगर वो स्टार्ट हुई है 1 डेज से और 5 डेज पे आगे उसका आधा पार्ट खत्म होना शुरू हो रहा है, तो आपको क्या दिखाएगा 5 दिन बाद, तो मेरा लोहा खराब हो रहा है। तो क्योंकि आप ध्यान नहीं दे पाते, और ध्यान दे तो रे यार लोहा खराब हो गया। तो क्या है, ये प्रोसेस है जो धीरे धीरे होता है। आप ये बोलोगे भाई तो एक बार में खराब होगा, पर सोचो पहले वाटर ने छोटे पार्टिकल को अपना शिकार बनाया, फिर धीरे करते करते वो पूरे लोहे को खराब करता चला गया। सोचो वो कब होता है, या तो वाटर की प्रेजेंस में, तो उसे वाटर मिल जाए, वाटर चाहिए ना, या एयर मिल जाए। अगर तुम लोहे को या किसी भी चीज को खराब नहीं होना चाहते तो क्या करो, तुम एक काम करो, तुम उसमें अलाउ बना दो, अलाउ कर दो, यानी कि उसमें प्योर सब्सटेंस का उसे रहने दो, यानी कि उसके अंदर जो प्योरिटी है उसे खराब मत होने दो। अलाउ मतलब क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, प्योरिटी का खराब मत होने दो। जहां पे तुम्हारी प्योरिटी खराब हो जाएगी, जहां पे तुम्हारी प्योरिटी खराब होगी वहां क्या होगा, जहां प्योरिटी खराब वहां चीजें डिसबैलेंस हो जाएंगी और दिक्कत शुरू हो जाएगी। ठीक है भैया, इसीलिए ध्यान रखो। अगर मैं बात करूं सर कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है, ये रस्टिंग कोरोजन, ये तो इससे तो हमारा नुकसान हो रहा है। अभी इस नुकसान को कम कैसे करें, मैं बताऊंगा नुकसान होने पर क्या किया जाए। अगर 5 दिन बाद आपका गेट खराब हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, मैं बताता हूँ, और क्यों करते हैं वो भी समझाता हूँ। सपोज करो मैंने जो घर बनाया, उस घर में सिंपल सी मैंने एक बात बोली आपसे कि उस घर में धीरे धीरे रस्टिंग शुरू हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे प्रिवेंटेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, रोकथाम करनी है उसकी। क्योंकि भाई बीमारी तो एक टाइप से, अब आपकी बॉडी में बुखार बनते जा रहा है, आप उसका इलाज ना कराओ तो बुखार बढ़ जाएगा, टाइफाइड बनेगा, मलेरिया, मतलब एक बड़ा रूप ले लेगा। तो आप क्या करो, प्रिवेंटेशन, आप क्या करो, आप उसकी रोकथाम करना शुरू करो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कोरोजन को रोकूंगा, यानी कि मैं इसकी प्रिवेंटेशन करूंगा। कैसे करूंगा प्रिवेंटेशन, कैसे करेंगे भाई बताइए, एनीबॉडी से आंसर। देखिए पहला, पेंट करा दूं लोहे को पेंट करा दूं, ठीक है, या उस पर ऑयलिंग करा दूं, बताएंगे इनके, ऑयल, या कुछ लोग वैक्स की लेकर आते हैं उसके ऊपर। सर इनसे क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है इनसे। देखो अगर आपका सामान खराब हो रहा है तो आप क्यों कराए, क्योंकि जहां पर भी आपका सामान खराब होता है वहां पे क्या होता है, वाटर इकट्ठा हो जाता है, और वाटर क्या करता है, लोहे को कमजोर करता है। अगर मैं इसी वाटर के लेयर को ना बढ़ने दूं तो क्या होगा, होगी दिक्कत खत्म। भाई दिक्कत कब खत्म होगी, जब मैं वाटर की लेयर ना बनने दूं। अगर मेरे घर के किसी गेट में दिक्कत आ रही है लोहे में, तो मैं क्या करूं, उसमें पेंट कर दूं। पेंट कैसे कर दूं, मैं उसको पेंट कर दूं, रंग दूं। पेंट करने से कहूँ कि उसमें लेयर बन जाएगी पेंट की, और पेंट की लेयर क्या करेगी, धीरे धीरे करके उससे कमजोरी से ठीक कर देगी और रोक देगी। ठीक है, अब ये थोड़ी कि पेंट करती जो आपका नुकसान हो कम हो जाएगा, जो आपका नुकसान हुआ वो ठीक हो जाएगा, वापस वो गेट उतना उतना हो जाएगा, नहीं, पर वो रुक जाएगी चीजें, क्योंकि अगर ठीक नहीं करोगे तो पूरा गेट खराब हो जाएगा, पूरा गेट गिर जाएगा। इससे बड़ा पेंट करा दो,
ऑयल से क्या फायदा है? ऑयल क्या है? ऑयल अपनी लेयर बनाएगा। और ऑयल कैसा होता है? आपने कभी देखा सुना है कि लोगों में कोलेस्ट्रॉल हो गया, लोगों को दिक्कत हो रही है कोलेस्ट्रॉल से? क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की लेयर बनती, वो चीज कोई और चीज आ ही नहीं पाती अंदर, क्योंकि जो ऑयल होता है वो अपनी लेयर बनाता है। और इस ऑयल की लेयर से क्या होता है कि वो ऑयल ब्लॉक कर देता है हर चीज को, ठीक है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल के मरीज के अंदर इतना ऑयल इकट्ठा हो जाता है कि उसकी जो आर्टरी और वेन्स हो वो पूरी भर जाती है ऑयल से। अगर मैं यही ऑयल की लेयर बना दूं अपने लोहे के अंदर तो क्या हो जाएगा भैया? लोहे को क्या मिल गई? एक बचाव मिल गया ऑयल का। और ऑयल से क्या होगा? लोहा धीरे धीरे करके अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि ऑयल की एंटर नहीं होने की चीज को, ठीक है। कुछ लोग वैक्स की लेकर आते हैं, कुछ लोग कई लेकर आते हैं। इसीलिए तो घर में प्रिवेंटेशन, घर में जरूर रोकथाम करें। अगर आपके घर में कोई दिक्कत है, लोहे पे लोहा जड़ रहा है, तो आप ऑयल क्लियर कर लो या फिर पेंट क्लियर कर दो, तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए मेरी वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे नए टॉपिक से, क्योंकि इसी में चैनल पे हमारा 9th का फर्स्ट चैप्टर पूरा हो चुका है। मैं कल 9th के सेकंड चैप्टर को डाल दूंगा, 10th को डाल दूंगा, वो मिल जाएगी आपको। बीएससी की सारी वीडियो आपको यहीं मिल जाएंगी। और जो भी आपको वीडियोस बीएससी वगैरह की वीडियो, 9th 10th की वीडियो आपको मिल जाएंगी। और स्पेशली बायोकेमिस्ट्री चलाया चैनल है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। तो ऐसे प्यार देते रहे और चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि लोग सब्सक्राइब करें और चैनल हमारा ग्रो करे। और चैनल ग्रो करने के कारण आप लोग भी इस पे बने रहें, ठीक है। सो आप लोग का बहुत धन्यवाद।